पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज पुण्य शुक्रवार मना रहे हैं, गुड फ्राइडे। और इस दिन, इस दोपहर के समय ज़्यादातर पैरिशेस में, चर्चेस में, मिशन स्टेशंस में करीब 3 बजे प्रभु के दुख भोग का वर्णन होगा, क्रूस यात्रा होगा, क्रूस का चुंबन होगा, सुसमाचार संत योहन का घोषित किया जाएगा। ये सब इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु के अंतिम समय पर पहुंच रहे हैं, जब वे इस जीवन के सफ़र किए और अब वे अपने पिता के पास पहुंचेंगे, जब वे अपने प्राण सब कुछ अपने पिता के हाथों में देंगे। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, चारों सुसमाचार में प्रभु का दुख भोग और मरण का वर्णन दिया गया है। चारों सुसमाचार में संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस और संत योहन। और इनमें जो प्रभु यीशु के अंतिम सांस जब ले रहे थे क्रूस पर, उनके अंतिम शब्द क्या है, उस पर हम ध्यान देते हैं भक्ति से। संत लूकस के 23वां अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु जब अंतिम सांस ले रहे कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और उसी अध्याय में आगे कहते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूँ, तू आज ही स्वर्गलोक में मेरे साथ होंगे। ये उस कुकर्मी जो उस दाहिने हाथ पर क्रूसित है, उसको कहते हैं। फिर आगे संत योहन के पाठ में, और उस पाठ पर हम कोई पंक्तियों को आज ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे भक्ति से। योहन के 19वां अध्याय में 26वां पंक्ति में यीशु ने अपनी माता से ये कहा, ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। आगे संत मत्ती के पाठ में 27वां अध्याय कहते हैं, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। और संत योहन के 19वां पाठ में, अध्याय 19 में, मैं प्यासा हूँ। और उसी पाठ में 19वां अध्याय 30 पंक्ति में कहते हैं, सब पूरा हो चुका है, सब पूरा हो चुका है। तो प्रिय भाई बहनों, बच्चे, आपने देखा है ये अंतिम शब्द प्रभु यीशु इन सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में कुछ अलग अलग वाक्य हम सुन रहे हैं प्रभु यीशु के। और इस कभी जो स्क्रिप्चर स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल को, शास्त्र को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, वो कभी पूछते हैं, अब प्रभु यीशु के जो अंतिम शब्द कौन से सुसमाचार में है, लास्ट शब्द कौन से में है। कोई कहता है ये वाला सुसमाचार, कोई कहते हैं इस सुसमाचार में, कोई कहता है इस अंत में जो स्कॉलर्स हैं, जो बहुत प्रार्थना की, मनन चिंतन की, वो कहते हैं हम सिर्फ इन वचनों, अलग अलग वचनों को सुनते हैं सुसमाचार के, हम इसको सुन के अपना हाथ अपने होठों पर रखते हैं और चुप रहते हैं। चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु के अंतिम शब्द है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, इसमें बहुत कुछ है, और ये एक रहस्य है,
जैसे यूकरिस्त साधारण रोटी दिखता है, साधारण रोटी, लेकिन हम मानते हैं उसमें रहस्य है। प्रभु है, ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त, ये एक रहस्य है। तो प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप लोग क्रूस के रास्ते में बोलते हैं, जब आप स्टेशंस ऑफ द क्रॉस, यीशु के 14 स्टेशंस पर आप शायद चर्च में या रोड पर या चर्च के कंपाउंड पर आप एक एक स्टेशन की प्रार्थना करेंगे, तो शुरुआत में हर स्टेशन के पहले हम कहेंगे, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तूने हमें मुक्ति दिया है, और हम घुटने टेकते हैं। तो ये है वो रहस्य जिसके सामने हम कहते हैं, हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे अपना प्यार प्रकट करते हैं। We adore you, O Christ, and we bless you, because by thy holy cross you have redeemed the world. ये है वो रहस्य। तो प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, गुड फ्राइडे के दिन आप चर्च में सुनते हैं संत योहन के पाठ में से जो वर्णन दिया गया है। मैं आपका ध्यान उससे पहले संत लूकस कहते हैं अध्याय 23 में पंक्ति 45, जब लगभग दोपहर हो रहा था, सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। क्या हो गया? प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। संत योहन के पाठ में जब यूदस ने निर्णय ले लिया कि मैं प्रभु यीशु को भोजन करते समय 30 सिक्के जो मुझे मिलेगा, मैं इसका विश्वासघात करूंगा, मैं इसको उन शास्त्री और सैनिक के हाथों में हवाले कर दूंगा, 30 सिक्के। और कहा गया है जब वो निकला उस भोजन से, इट वॉज नाइट, वो अंधेरा था। संत लूकस कहते हैं प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। संत योहन कहते हैं इट वॉज नाइट, वो रात आ गया, कालापन आ गया, अंधेरेपन आ गया। तो प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, हमें याद रखना है कि ये जो अंधेरा जो छा गया, ये किस टाइप का अंधेरा था। ये वो अंधेरा है जहाँ हम में परमेश्वर के प्रति कोई संबंध नहीं, हम परमेश्वर से कट गए। हमारे में एक तरीके से बदले के भावना है, हेट्रेड है, एक तरीके से बेचैनी है। वो अंधेरे में और कौन से ऐसी चीज़ें हैं? उस अंधेरे में हम एक तरीके से बिल्कुल कठोर बन जाते हैं, दिल बिल्कुल एक पत्थर जैसे बन जाता है, और दूसरों के प्रति हीन भावना, वो एक अंधेरा है। और हम किसी को उस अंधेरे में कुचल देते हैं, या और भी आगे हम बढ़ सकते हैं, खत्म कर देते हैं। वो है वो अंधेरा, और वही अंधेरे ने इस प्रभु यीशु को क्रूस पर मारा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, संत योहन के पाठ में, अभी हम संत योहन के पाठ में आते हैं, और वहाँ पर लिखा गया है, कहा गया है, जब प्रभु यीशु ने कट्टी अंगूरी चख कर कहा सब पूरा हो चुका, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। और जैसे कहा गया है, एक सैनिक जो वहां खड़ा था, उसने कहा था ये तो परमेश्वर का पुत्र है। जैसे उस कुकर्मी, दाएं कुकर्मी जो क्रूस के पास था दाएं तरफ, उसने कहा तुम मुझे स्वर्ग राज्य में याद कीजिएगा। एक परिवर्तन आ गया उस सेंट्यूरियन, उस सेनापति को,
एक परिवर्तन आया उस कुकर्मी को, ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमारा भी एक परिवर्तन आएगा जब हम में जो अंधेरेपन है, अंधेरे के ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको बताया, बदले के भावना, बेचैनी, किसी के प्रति हीन भावना, किसी का एक तरीके से किसी के प्रति बुरे विचार, बुरे व्यवहार, ऐसे भावना जब आते हैं, वासनाएं आते हैं, ये हमको गिरा देता है। और कोई ऐसी आदतें हम इसको बदलना चाहते हैं, इसको कैसे हम बदलेंगे। एक घटना आता है जब पेत्रुस ने विश्वासघात किया था प्रभु के पास, जब प्रभु पकड़े गए थे, जब 3 बार उस महिला ने पूछा तुम तो इसके शिष्य हो ना, उसने कहा मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं। और वो वहाँ से निकल रहा था, प्रभु का नज़र उस पर पड़ा, आंख से आंख, दोनों के आंख मिले और पेत्रुस वहाँ से निकला, फूट फूट कर रोने लगा। पेत्रुस ने नहीं कहा प्रभु यीशु देखो मैं डर के मारे और ऐसा दबाव के बारे में मैंने ये बोला, प्रभु मैं इतना भयभीत हो गया था, तो उस भयभीत में, उस वातावरण में मैंने अपने को बचाने के लिए मैंने ऐसा बोला। उसने कोई जवाब नहीं दिया प्रभु यीशु को, क्योंकि प्रभु यीशु का नज़र उसके हृदय को पकड़ लिया, घेर लिया। और जब उस हृदय को घेर लिया अपने प्यार और रोशनी से, पेत्रुस को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, उसका जीवन उस समय से बदल गया। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु की चुंबन करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, हम भी अपने जो कमियां हैं, अंधेरेपन जो हम में है, ये सब प्रभु के चरणों पर हम रखेंगे। जब हम उसको चुंबन करेंगे, क्रूस का चुंबन करेंगे, जब हम प्रभु यीशु को यूक्रिस्ट में ग्रहण करेंगे अपने हृदय में, तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो हुआ है प्रभु हमें क्षमा करते हैं, और जब वो क्षमा करते हैं वो हमसे कुछ पूछताछ नहीं करते हैं। सिर्फ पेत्रुस अब उसके बाद वो आगे प्रभु के प्यार में चलने लगा, और एक दिन पेत्रुस भी अपना जीवन क्रूस पर अर्पित करता है। तो इसी तरीके से जब हम अपना सब कुछ प्रभु को, और जो कुछ हम हैं उससे छिपाते नहीं, वो हमारे हृदय को इस प्यार से घेर लेता है। हम इस प्यार में एक तरीके से लिपट गए। जब हम इसमें आते हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु हमसे कहते हैं अब इस प्यार में तुम आगे बढ़ो, पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने से जो कुछ तुमने किया उसका असर है, उसका निशान है, उसके घाव है। आप क्या करोगे अभी? अब आगे देखो और आगे चलते रहो एक अच्छे जीवन की ओर, और तब से तुम आगे बढ़ते रहोगे इस प्यार में। तो प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को हम याद रखेंगे जब हम गुड फ्राइडे में आते हैं, इस प्यार को, क्योंकि ये प्यार हमें परिवर्तित करेगा, कोई और तरीके से नहीं, और हमारा जीवन एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ते जाएगा। इसलिए इन दिनों में ये प्रभु का सुसमाचार संत यूहन्ना का पाठ पढ़िए भक्ति से, प्रभु आपको वो मुक्ति देंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।